Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see what is risk, its definition, introduction and types. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us first see introduction of risk. So जो risk है is the probability of harmful consequences or expected losses such as death, injury, loss of property and livelihood. So risk क्या होता है? ये एक्चुअली इट इज़ नथिंग, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस की या फिर एक्सपेक्टेड लॉसेस की, सच एज आपका डेथ हो गया, इंजरी हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया एंड लाइवलीहुड. रिस्क कुछ भी नहीं है, रिस्क यही है कि कितनी जो है लॉस हो सकता है किसी भी चीज़ का. जैसे हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इतना डैमेज होगी कोई प्रॉपर्टी या फिर इतनी इंजरी हो सकती है या फिर इतनी कोई दूसरा लॉस हो सकता है. तो एक तरह का एक एस्टीमेशन, एक तरह की एक पॉसिबिलिटी होती है कोई भी चीज़ घटने की, उसको हम रिस्क कहते हैं. रिस्क दो तरह का होता है, हाई रिस्क एंड लो रिस्क. सो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, रिस्क इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बी हार्म्ड और एक्सपीरियंस्ड एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ़ एक्सपोज्ड टू अ हैज़र्ड. अब क्या होता है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, रिस्क एक तरह का चांस है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है दैट कि जो पर्सन है वो हार्म्ड हो जाएगा या एक्सपीरियंस. हार्म कैसे होगा, हार्म किस तरह से होगा पर्सन, जब वो एक्सपीरियंस करेगा कोई भी एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट, जब वो हैज़र्ड के कॉन्टेक्ट में आएगा डायरेक्टली, राइट. सो इट मे ऑल्सो अप्लाई टू सिचुएशन विद प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट लॉस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, राइट. सो रिस्क इज़ नथिंग, आपने इतना समझना है. रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस की, कि या फिर एक्सपेक्टेड लॉसेस की, कितना लॉस हो सकता है, कितनी डेथ्स हो सकती है, कितनी इंजरी हो सकती है किसी भी डिज़ास्टर में, कितना लॉस हो सकता है प्रॉपर्टी का, लाइवलीहुड का, वो रिस्क है, राइट. सो इन अदर वर्ड्स, जो रिस्क है एक तरह का चांस होती है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है कि पर्सन की जो हेल्थ है वो कितनी जो है इफ़ेक्ट होगी जब वो हज़ार्ड के कांटेक्ट में आएगा. और यही सिचुएशन सेम प्रॉपर्टी के लिए भी अप्लाई होती है, इक्विपमेंट कितने लॉस होंगे उनके लिए भी अप्लाई होती है, राइट. एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट करेगा उसके लिए भी जो है एप्लीकेबल होती है. मूविंग फर्दर, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग. सो रिस्क क्या है, एक तरह की पॉसिबिलिटी है कुछ गलत होने की. रिस्क इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी about the effect implications of an activity with respect to something that human values often focus on negative undesirable consequences. कहने का क्या मतलब है कि जो रिस्क है एक तरह की पॉसिबिलिटी है कि कुछ गलत होगा, राइट. रिस्क में क्या है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि क्या इफ़ेक्ट होगा, राइट. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, रिस्क के कौन से वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस पे, राइट. जो रिस्क है एक तरह का चांस है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, जो पर्सन जो है हार्म्ड होता है और एक्सपीरियंस करता है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ़ एक्सपोज टू अ हैज़ार्ड. ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ जो रिस्क है एक तरह का चांस होता है समथिंग अनप्लीजेंट हैपनिंग या फिर बैड हैपनिंग दैट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट, जिसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं. रिस्क जो है एक पॉसिबिलिटी होती है समथिंग अनप्लीजेंट हैपनिंग. अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा ना लगा हो, कुछ बुरे घटने की जो एक आशंका होती है उसको रिस्क कहते हैं, विच कैन हार्म ह्यूमन्स, एनिमल एंड सराउंडिंग. मूविंग फर्दर, जो रिस्क है वो दो तरह का होता है, इंटेंसिव रिस्क एंड एक्सटेंसिव रिस्क. अब इंटेंसिव रिस्क क्या होता है, एक्सटेंसिव रिस्क क्या होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, राइट. सो नाउ वी हैव हेयर इंटेंसिव रिस्क. सो इंटेंसिव रिस्क क्या होता है, जो डिज़ास्टर रिस्क एसोसिएटेड होता है लो प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी कि पॉसिबिलिटी कम थी लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, उसको इंटेंसिव रिस्क कहते हैं. एक्सटेंसिव रिस्क ऐसा रिस्क जिसमें लग रहा था कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसमें रिस्क की, लेकिन इफेक्ट और जो इम्पैक्ट है उसका कम हुआ, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रिस्क. सिंपल है, राइट. मूविंग फर्दर,
रिस्क एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, राइट। सो रिस्क एक्सेप्टेंस क्या है? रिस्क एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब हम रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसके लिए कुछ मेजर्स जो है कर पाएंगे, तभी हम उसको जो है आने वाला जो डिज़ास्टर रिस्क होगा उसको स्टॉप कर पाएंगे। सो लेट अस सी, risk acceptance is very important because it decreases possibility of disaster and risk does not become disaster। जो risk acceptance है क्यों important है? क्योंकि ये decrease करता है probability या कहीं possibility of disaster, और जो risk है वो disaster नहीं बनता है। Human beings are not assessing risk because of their desire। जो human being है वो क्या कर रहा है? अपनी desire की वजह से जो है risk को assess नहीं कर पा रहा है, right? But it's very essential that we accept risk so that its danger result will decrease। So ये बहुत ज़्यादा important है कि रिस्क को हम एक्सेप्ट करें ताकि इसके जो डेंजर जो रिजल्ट्स हैं वो कम हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं टचिंग इलेक्ट्रिक वायर हैविंग करंट विद वेट हैंड्स विल ऑलवेज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क, राइट। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट को गीले हाथों के साथ टच करेंगे तो क्या होगा? वो हाई रिस्क है, डेथ भी हो सकती है। अगर उसी वायर में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है सर्कुलेट होना बंद हो जाए, स्विच ऑफ कर दें, तो जो पॉसिबिलिटी है रिस्क का वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। नाउ हाउ टू रिड्यूस रिस्क। So to reduce the risk, it's very essential that the first human need to accept the risk। Okay, it's very essential। So हमें reduce करना है अगर risk को, तो essential क्या है कि पहले हम उसे accept तो कर लें, then proper planning must be done। After that awareness, education, preparedness and prediction and warning system can reduce the disruptive impact of risk and it can also be reduced। अब क्या होता है कि हमें awareness फैलानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, प्रिडिक्शन और वार्निंग सिस्टम को जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि जो डिसरप्टिव इम्पैक्ट है रिस्क के उसको रिड्यूस किया जा सके और जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। मिटिगेशंस मेजर्स सच एज मिटिगेशन मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। सच एज आपके हम जो रिस्की जोन है उसको देख लें, लैंड यूज़ प्रैक्टिस कर लें, बिल्डिंग कोड्स देख लें, right, are needed however to prevent reduce actual damage of risk। होता क्या, मिटिगेशन मेजर्स में क्या आता है कि जोनिंग ऑफ लैंड, लैंड को हम देखें कि कौन सा एरिया अच्छा है कभी अगर डिज़ास्टर आया, राइट। सो लैंड यूज़ प्रैक्टिस कर लें, बिल्डिंग कोड्स को देख लें। सो इस तरह से जो डैमेज है रिस्क का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। नाउ मॉक ड्रिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस इंस्टीट्यूट में या फिर प्लेटफॉर्म्स में हम परफॉर्म करें मॉक ड्रिल्स सो दैट पीपल जो है वो अवेयर हो सकें कि किस तरह से रिएक्ट करना है डेंजरस सिचुएशन में। अगर कभी डिज़ास्टर आए तो उस वक्त किस तरह से बिहेव करना है, राइट। सो मॉक ड्रिल्स आर रियली इंपॉर्टेंट और ये करवाई भी जाती हैं। So guys, that's all for today। I hope you people will like, share and subscribe my channel। So that's all for today। Thank you so much for watching। Bye and take care।